आई थिंक आपके देखने का नज़रिया थोड़ा-सा बदल जाएगा। सबकी एक ओपिनियन होती है, सब लोग चाहते हैं कि उनके ओपिनियन कोई सुने, जाने, एक्सेप्ट करे। जहाँ हम लोग की सोच जहाँ पे ख़त्म होती है, वहाँ से इन लोगों की सोच शुरू होती है। तो आप सोच सकते हैं किस लेवल पे सोचा होगा उन लोगों ने और किया होगा। There is nothing about it that is not entertaining. लारा, एज एन इंडिविजुअल जब आपने अपने कैरेक्टर पर वर्क करना शुरू किया था, व्हाट वाज दैट वन थिंग जिस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस था? ऐसे बिकॉज दिस इज बेस्ड एक ट्रू रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है और इसमें काफ़ी एक्चुअल फैक्ट्स भी है, लेकिन हम सिनेमैटिक लिबर्टी लेते हैं इन चीज़ों के साथ में और हमें काफ़ी जो रियल नेम्स हैं उन्हें काफ़ी बदलना पड़ते हैं। तो मुझे कुछ 15 न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़ पेपर्स के नाम दिए गए थे जिन्हें मुझे बदल के बोलना था और मतलब बहुत फटाफट से विदाउट स्टॉपिंग बड़े मतलब फ्लुएंसी से ये नाम बोलने थे एंड दैट फॉर मी वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वी आर सो यूज्ड टू सेइंग व्हाट द रियल नेम इज। सो आई थिंक फॉर मी दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग। सो सिंस ये शो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड है, तो टू टेल अ स्टोरी विदाउट लूजिंग ऑन द एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट ऑफ इट, हाउ डिफिकल्ट वाज इट? No, this is a very high octane story. There is nothing about it that is not entertaining. And it's a very intense story, real life story based on, inspired by real life incidences. And the way that it's written is very, very fast paced. और जितने सारे characters भी हैं, जितने सारे actors एक scene में हैं, their synergy also within the scene is just very precise. So it is highly entertaining. जिमी, आपने एक इंटरव्यू में कहा था दैट द स्केड्यूल फॉर दिस शो वाज 48 आवर्स विद नो ब्रेक्स एंड नो वन कंप्लेन्ड अबाउट इट. वाज देयर अ पॉइंट व्हेन यू जस्ट वांटेड टू क्राई एंड ग्रीव? एनी पर्टिकुलर मोमेंट इन द सीरीज जहाँ पे आपने अपने कैरेक्टर से बिल्कुल बाहर आके आपके रियल जिमी ने टेक ओवर किया था? कभी-कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे देयर इज़ अ रेस अगेंस्ट टाइम, देयर इज़ द सेट हैज़ टू बी ब्रोकन, समथिंग एल्स हैज़ टू बी पुट इन इट्स प्लेस एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जहाँ लॉजिस्टिक्स थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं। सो वन हैज़ टू अकोमोडेट दैट, बट आई थिंक उस दौरान हम लोग को वो फीलिंग ज़रूर आई कि वो लोग जो 100 घंटे के लिए एक वॉर रूम में होते हैं उनका क्या हाल होता होगा। सो इवन दो यू आर सो लो ऑन एनर्जी, सो दिस थिंग, बट यू आर परफॉर्मिंग अ वेरी हाई ऑक्टेन सीन, यू नो व्हाट आई मीन। तो उस बात से आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि वो लोग जो 100 घंटे के लिए वॉर रूम में खड़े होके और वो सारी चीज़ें करते हैं, उनकी क्या हालत होती होगी। सो बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में हमें किसका पर्सपेक्टिव देखने मिलेगा? सोल्जर्स, पॉलिटिशियंस या फिर मीडिया? सबका पर्सपेक्टिव देखने मिलेगा आपको। सबका पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा, बट आई थिंक आपके देखने का नज़रिया थोड़ा-सा बदल जाएगा बिकॉज़ अब आप बिहाइंड द सीन्स की तरफ से सारा कुछ देखेंगे। अभी तक आप इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन देख रहे थे कि क्या हो रहा है, ये है, वो है, जो बाकी की फ़िल्मों में भी आपने देखा होगा, टीवी पे भी देखा होगा, पढ़ा होगा उसके बारे में। लेकिन बिहाइंड द सीन्स हमारे लिए भी आई ओपनर था। जब हमने स्क्रिप्ट पढ़ी तो हमारे लिए भी था कि ओह माय गॉड! ऐसे हुआ सारा कुछ, यू नो। ऑब्वियसली द कैरेक्टर्स एंड ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट बिहाइंड द सीन्स होते हैं, कभी इनके नाम नहीं सामने आते। इतने लोगों की जानें इन्होंने बचाई होती हैं, आपके देश के लिए जंग जीत के दी होती है, लेकिन इनके नाम, इनके चेहरे कभी सामने नहीं आते हैं। तो वो चीज़ जो है वो आपको थोड़ी सी एज अ राइटर फिक्टिशियस बनानी पड़ती है कि ये इस तरीके का शायद हो सकता है ऐसा इंसान या जो भी है। पुलवामा अटैक जब हुआ था तो इंटायर नेशन वाज इन शॉक एंड दिस इज स्टिल वेरी फ्रेश इन पीपल्स माइंड्स. आपके अपने पर्सनल इमोशंस को आपने कैसे चैनलाइज किया था टुवर्ड्स क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्टिव कैरेक्टर? देखिए, इन जैसी चीज़ों में कोई इंसान ऑब्जेक्टिव नहीं रह सकता है। यू विल ऑलवेज हैव योर ओन पर्सपेक्टिव, यू विल ऑलवेज हैव योर ओन इमोशंस टू समथिंग लाइक दैट। कोई इन चीज़ों से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होते हैं, कोई कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट होते हैं। सबकी एक ओपिनियन होती है, सब लोग चाहते हैं कि उनकी ओपिनियन कोई सुने, जाने, एक्सेप्ट करे। लेकिन जिन किरदारों को हमने मतलब पर्दे पे अभी निभाया है, दे हैड टू बी ऑब्जेक्टिव बिकॉज़ वो अपने लिए नहीं सोच सकते थे। उन्हें देश के लिए सोचना पड़ रहा था। And the decisions that they made, the reasons why they took those decisions also came from a much larger perspective. So I think I personally, मैंने
इस किरदार को निभाते हुए ये अपने आप को मतलब मैंने दिस वाज समथिंग दैट आई टॉट माई सेल्फ और मे बी आई एक्सपीरियंस्ड माई सेल्फ because I didn't experience that when Pulwama happened. I had very strong emotions towards that incident at that time, personally. But playing Manisha Sehgal on screen gave me the opportunity to view it very objectively. जहाँ हम लोग की सोच जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ से इन लोगों की सोच शुरू होती है. मतलब आप सोच सकते हैं किस लेवल पे सोचा होगा उन लोगों ने और किया होगा. यूजुअली थ्रू सीरीज एंड फिल्म सच एज दीज हम कोवर्ट ऑपरेशंस को रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं. उसमें से कितने फिक्शनलाइज करने की कोशिश आपने यहाँ पे करी है या फिर ये एज इट इज वैसी है? I think we've tried to keep it as authentic as we can. थोड़ी सी सिनेमैटिक लिबर्टी हमेशा ली जाती है, लेकिन इतना नहीं कि आप जो क्योंकि इट इज रियल लाइफ इंसिडेंट, सबको पता है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो यू कांट ओवर फिक्शनलाइज इट एज वेल. सिनेमैटिक लिबर्टी इज टेकन टू क्रिएट मोमेंट्स, लेकिन यू कांट चेंज द नैरेटिव. यूजुअली जब हम BTS देखते हैं तो लगता है फिल्म मेकर्स आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन ऑन सेट, बट इस शो की मेकिंग में सेट का एटमॉस्फेयर कैसा था? Yeah, it was a good atmosphere. It was fun and it was challenging. Everything at the same time. एज एक्टर्स वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आप कम्प्लीटली अनलर्न करने की कोशिश करते हो व्हेन अप्रोचिंग अ रियल लाइफ पर्सनैलिटी? ये वो बहुत चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है. आई थिंक इट्स नॉट जब आप किसी रियल लाइफ कैरेक्टर के ऊपर कोई फिल्म कर रहे हो या सीरीज़ कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, चैलेंजेस होते हैं. अगर आपके पास रेफरेंस पॉइंट है तो आपका काम थोड़ा एज एन एक्टर आसान हो जाता है, बिकॉज आपके पास एक रेफरेंस है कि मैं इस तरीके से इस जोन में रहूँगा. जब रेफरेंस पॉइंट नहीं होता है तब और मुश्किल होता है, बिकॉज वो आपको क्रिएट करना पड़ता है. एंड जिसमें आई फील कि हमारी सीरीज़ में द राइटर द डायरेक्टर दे हैड lovely nuances that they put in for all the characters, which bring out something different in them. एंड लास्टली इतनी सारी पेट्रियाटिक फिल्म्स बनती हैं, व्हाट इज दैट वन यूनिक थिंग एज अ सीरीज व्हिच सेट्स इट अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पेट्रियाटिक फिल्म्स और सीरीज दैट वी सी? I think patriotism is an emotion, no matter how many times you feel it. जितनी बार आप इसे महसूस करें, देशभक्ति को महसूस करें, उतनी बार आपका सीना चौड़ा होता है. आई डोंट थिंक ऐसा नहीं है कि आपने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि ओ अभी मुझे मतलब देशभक्ति की फील आ रही है तो अगले बार ऐसा महसूस नहीं होगा, कुछ अलग सा फीलिंग होगा. सो इट डजंट मैटर वेदर इट्स इंडिया विनिंग अ वर्ल्ड कप मैच, वेदर इट इज इंडिया succeeding or successfully carrying out a strike like the Balakot strike, whether it is any incident that happens that has patriotism involved in it, it's always something that I feel something expands within you. It's like a soul expansion, and that's a feeling that I think that all of us want to feel again and again and again. Thank you. Thank you so much. Thank you.